दोनों को फौरी असर से मुतअल्लिका स्टेट कैडर भेजा गया है। काबीना की तकर्रुरी कमेटी ने हुक्म जारी किया है। जम्मू में दरअंदाजी के हालिया मामलात हो सकते हैं फैसले की वजह। जराये के जरिए ये जानकारी मिल रही है। मरकज का बड़ा फैसला है। मरकजी हुकूमत ने बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल को हटाया है। डिप्टी स्पेशल डीजी YB खरानिया को भी हटाया गया है। दोनों को फौरी असर से मुतअल्लिका स्टेट कैडर भेजा गया है। काबीना की तकर्रुरी कमेटी ने हुक्म जारी किया है। और जम्मू में जो लगातार हालिया जुर्म दरअंदाजी के जो वाकयात बढ़े हैं, ऐसा समझा जा रहा है कि ये वजह हो सकती है इस कार्रवाई के पीछे। और इस खबर पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, क्या माना जाए, ये जो इन्हें हटाया गया है इनकी ड्यूटी से, और इन्हें जो है क्या ये वजह जो समझा जा रहा है वो वही वजह है या फिर कुछ और भी दूसरी कारण है? हाँ, देखिए विशाल, हम देख पा रहे थे कि पिछले कुछ समय से लगातार जो जम्मू खित्ता है वहां पर लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी, और हमने पिछले कुछ महीनों के अंदर अटैक भी लगातार वहां पर देखे हैं बैक टू बैक, जिसमें कैजुअलिटीज भी हुई हैं। हालांकि जो ये ऑर्डर है ये बहुत ऐसे कॉमन ऑर्डर्स नहीं होते हैं कि किसी सर्विंग डीजी को प्रीमेच्योरली उनके पेरेंट कैडर भेज दिया जाए। तो ये ऑर्डर कल देर शाम जारी किया गया है सेंटर की तरफ से, जिसमें जो डीजी हैं नितिन अग्रवाल और साथ ही साथ जो स्पेशल डीजी हैं YB खुरानिया, इनको पेरेंट कैडर भेज दिया गया है। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि जो YB खुरानिया है उनको उड़ीसा का DGP बनाया जा सकता है, इस तरह की खबरें चल रही हैं। लेकिन इस ऑर्डर के पीछे कारण क्या है वो उसमें ऑर्डर में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरह के हालात जम्मू में खासतौर से बने हुए थे और इन्फिल्ट्रेशन लगातार उस तरफ से हो रही थी, और खुद वहां के जो DGP हैं वो ये बात कह चुके हैं कि इन्फिल्ट्रेशन जो है सीमा पार से हो रही है। कई बार घुसपैठ होने में कामयाबी हुई है। उसके बाद हमने देखा कि जो अलग अलग एरियाज में, चाहे राजौरी की बात करें, अखनूर की बात करें, वहां पर जो है अटैक्स भी हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। तो ऐसे में गैप्स को फिल करने के लिए लगातार ये कहा जाता है कि गैप्स को फिल किया जाना चाहिए। और खुद गृह मंत्री अमित शाह भी जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी, सिक्योरिटी रिव्यू जब हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि गैप्स फिल करने चाहिए ताकि इन्फिल्ट्रेशन जो है उसको पूरी तरह से रोका जा सके। लेकिन इसके पीछे कारण ऑफिशियली नहीं ये बताया जा रहा, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन लगातार पिछले कुछ महीनों में हो रही थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया और इसके बाद अब नए डीजी जो है बीएसएफ के, उनकी नियुक्ति की गई। जी, एक ये जाहिर है कि ये इसके पीछे कारण क्या समझा जाए, लेकिन हालात जो बता रहे हैं वो अपनी तरफ हैं। मेरा एक सवाल ये भी होगा कि ऐसे मामले में कितना असर पड़ता है, या फिर ये कितना ज़रूरी हो जाता है कि लगातार अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ ये मैसेज दिया जाए कि सख्ती से मॉनिटरिंग हो रही है, कार्रवाई हो रही है। देखिए, जो ये सर्विंग डीजी को जो रिपैट्रिएट किया गया पेरेंट कैडर में, ये यूजुअली जैसे होता है कि ऐसे ऑर्डर्स जारी नहीं होते हैं। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव भी होने वाले, जैसे कि आपने देखा होगा कल शाम को भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जल्द ही जम्मू कश्मीर का दौरा भी करने वाला है। तो ऐसे में सीमा पार से लगातार एक कोशिश हो रही है कि वहां पे माहौल को बिगाड़ा जाए, जो पीस है उसको डिरेल किया जाए। तो ऐसे में जो बॉर्डर्स है उन पे सख्ती से निगरानी करने की जरूरत है। तो हालांकि हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही थी, और बार बार ये कहा जाता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जिसके बाद वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया, एयरफोर्स के कॉन्वॉय को बनाया गया, आर्मी के कॉन्वॉय को भी निशाना बनाया गया। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो निगरानी है उसको बढ़ाने की जरूरत है, और जब इस तरह के लैप्सेस होते हैं तो जाहिर तौर पर इस पर कार्रवाई होती है। हालांकि इसमें ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया, लेकिन माना यही जा रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन को ना रोक पाना एक वजह हो सकती है, जिसके बाद ये कदम जो है केंद्र को उठाना पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक ये बड़ा फैसला है, और इसके बाद जैसा एक और इसके पहलू के तौर पर यह देखा जा सकता है, जो अभी बात सामने आई कि चूंकि इलेक्शन भी होना है, और इलेक्शन से पहले अभी 2-3 दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि जो नोटिस आए हैं उन तमाम स्टेट्स या यूटीज़ के लिए जहां पे इलेक्शन होना है, कि वो ट्रांसफ़र वगैरह का जो इशू है उसके लिए, चूँकि एक महदूद वक्त होता है, फिर इलेक्शन के दौरान ये पूरा कुछ जो है इलेक्शन कमीशन